हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस करे थे, किसके रिस्पेक्ट में? मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। हमने सब समझा कि मैनेजमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है, फंक्शंस क्या है, लेवल्स क्या है एंड सो ऑन। बट इस वीडियो के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो सेकेंड चैप्टर है वो हमें स्टार्ट करना है, जो एक्चुअल में मैनेजमेंट और हम बेटर कैसे कर सकते हैं उनके रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स से हमें अवेयर कराता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो चैप्टर का टाइटल है इसका मीनिंग क्या है, बिकॉज एक्चुअल में जो टर्म है मैनेजमेंट दैट वी डिस्कस अ लॉट इन द प्रीवियस वीडियोज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1, बट एक्चुअल में वो मैनेजमेंट अब हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है? प्रिंसिपल। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैव टू बी वेरी क्लियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स क्या है? इट इज वेरी वी कैन से सिंपल टर्म जो आप इजीली रिलेट कर सकते हो, बट देन ऑल्सो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? अगर मैं वन स्टेटमेंट या वन वी कैन से वन वर्ड में हम इसको डिफाइन करें, देन हाउ कैन वी डिफाइन इट? दैट प्रिंसिपल्स रेफर्स टू फंडामेंटल ट्रुथ। क्या है ये? फंडामेंटल ट्रुथ होता है। एक्चुअल में प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल ट्रुथ हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं। मतलब एक्चुअल में प्रिंसिपल जिसको हम कोई भी सिद्धांत बोलते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मदद करता है कि हमें किस तरीके से आगे काम करना है, जो हमें एक्चुअल में एक टाइप से हिंट प्रोवाइड कर रहा है, एक टाइप से आइडिया प्रोवाइड करता है, जो अलग अलग वीकेंड से जो फील्ड्स होती हैं उनके रिगार्डिंग जो हमें आगे काम करना है उसमें काफ़ी मदद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 की वीडियो में, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करा था दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और जहां हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। सो उस वीडियो के अंदर हमने कंक्लूजन ड्राइव करा कंपैरिजन के बेसिस पर कि यस मैनेजमेंट साइंस है, इन एग्जैक्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, मतलब मैनेजमेंट साइंस है। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे साइंस में हम पढ़ते थे 10th लेवल तक आपने पढ़ा होगा साइंस में डिफरेंट लॉज वगैरह, रूल्स वगैरह। तो एक्चुअल में क्या है, वो लॉज और जो रूल्स हैं वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बेसिक हैं, वो एक नींव प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में उनके बेसिस पर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, लॉ ऑफ वी कैन से मोशंस हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज जो आपने क्लास 10 स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं, तो वो आगे के वी कैन से रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं उस फील्ड में काम करने वाले लोगों की। तो प्रिंसिपल्स का सिंपली मतलब है कोई भी चीज़ जो एक फाउंडेशन के बेसिस पर, एक फाउंडेटरी बेसिस पर ले डाउन करी जा चुकी है। ओके, बट अब हमें समझना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जो चैप्टर का टाइटल है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? सो जैसे मैनेजमेंट का मीनिंग हमें पता है, अब हम वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? अब मैनेजमेंट को हमने प्रिंसिपल्स के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? एक टाइप से जनरल गाइडलाइंस हैं। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ये जो एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये एक टाइप से गाइडलाइन की तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमारे मैनेजर्स को काफ़ी मदद करता है। क्योंकि गाइडलाइन का मतलब क्या है कि आपको एक फॉर एन एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन आपको दे दी जा रही है, आपको एक मार्गदर्शक प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको एक बहुत वीके से कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ मिल जाते हैं कि कैसे आगे आपको काम करना है। एक थॉट जनरली प्रोसेसिंग आपको मिल जाती है, फिर उसमें आप अपना दिमाग लगाकर और चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज मैनेजमेंट नेचर इज़ वेरी डायनामिक। तो एक्चुअली जनरल गाइडलाइंस हैं, ये गाइड करती हैं। अच्छा, गाइड किसको करेंगे? बिकॉज हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये गाइड करेंगी किसको? जनरली आइडिया प्रोवाइड करेंगे, किसको? एक जनरली रूट प्रोवाइड करेंगे। देन द आंसर विल बी टू द मैनेजर्स। किसको? मैनेजर्स को, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वी कैन से इंश्योरिंग कि सारा का सारा जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट फॉर्म में हो। तो इट रेफर्स टू द सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस जो क्या कर रहे हैं, विच हेल्प्स द मैनेजर्स। ओके, जो किसकी मदद करेंगी? विच हेल्प्स द मैनेजर्स, जो मैनेजर्स की मदद करती हैं। विच हेल्प्स द मैनेजर्स for taking organizational decision, जो मैनेजर्स की हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को
लेने में, ओके, किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में डिसीजंस हैं कैसे लिए जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन एंड हाउ इट शुड बी टेकन। एक्चुअली में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एक टाइप से गाइडलाइन है, जैसे स्टेटमेंट में ही बताया जाता है कि एक गाइडलाइन है जो मैनेजर्स को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको किस वे में काम करना है, जो उनको एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं मैनेजर्स के रिगार्डिंग ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उनको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स, ओके। एंड not in taking we can say organizational decision ये help कर रहे हैं, but also for ensuring or we can say understanding the behavior, okay, for taking organizational decision है behavioral decision। what do you mean, और यहाँ behavioral decision का मतलब क्या है? बिहेवियरल डिसीजन, देखिए एक्चुअल में बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद ह्यूमन एलिमेंट, ओके। किससे कंसर्न है? ह्यूमन एलिमेंट से कंसर्न है। काम करने वाले लोग भी ह्यूमंस हैं मेनली, ओके। जो काम करा रहे हैं वो भी ह्यूमंस हैं, जिनके लिए काम हो रहा है वो भी ह्यूमंस हैं। तो एक्चुअल में क्या है, और ह्यूमन हम जानते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हमारा बिहेवियर जो है एक इंसान मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो वेरी करता है, लेकिन हमारा खुद का जो सेल्फ कहीं ना कहीं बिहेवियर है वो भी एक्चुअल में क्या है टाइम पीरियड के हिसाब से या अलग अलग जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, तो इस वजह से जो बिहेवियर है वो चेंज करता है। तो उन सारी चीज़ों को समझकर, बिकॉज हम एक बहुत ही सेंसिटिव रिसोर्स से डील करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ह्यूमन, ओके, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। तो एक्चुअल में क्या है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके और उनके कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ फैसले कैसे लिए जाएंगे ताकि वो लोग भी आपके साथ 100% कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें। तो इस लिहाज से जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल्स वी कैन से फ्रेम्ड करे गए या जो भी प्रिंसिपल बनाए गए उनमें ह्यूमन बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दी गई और इसी लिहाज से उन चीज़ों उन प्रिंसिपल्स को ड्राइव करा गया और काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए कंपलसरी है दैट हर ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको ही फॉलो करेगी। वो एक्चुअल में क्या है, उस सेम फॉर्म में जैसे बनाए गए हैं आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, डायनामिक है। बट एक्चुअल में जब कोई चीज़ आपके पास कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आगे का काम सोचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मुश्किल का जो आसान बनाते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजर्स को क्या कर रहे हैं, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है कि एक जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर्स की हेल्प करते हैं कि किस तरीके से जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसीजन लिए जाएं और बिहेवियरल डिसीजन हो। मतलब बिहेवियरल डिसीजन का मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर से को सोच समझ कर अंडरस्टैंड करके एक बेटर डिसीजन लिया जाए ताकि सब लोग अपना फुल कंट्रीब्यूशन उन डिसीजंस के उन वी कैन से जो डिसाइड करा गया है इन टर्म्स ऑफ द वी कैन से बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में 100% कोऑपरेट करें। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं अब एक्चुअल में इनके मीनिंग के बाद, क्योंकि ये जनरल गाइडलाइंस हैं तो काफ़ी मदद करते हैं ऑब्वियसली मैनेजर्स को, क्योंकि एक बेसिक वी कैन से आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, एक नींव या बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में इनका और नेचर क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है या वी कैन से इनके फीचर्स क्या हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाउएवर सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज कि अगर जनरली क्या है एग्जाम में पूछा जाता है दैट आपसे पूछा गया क्वेश्चन आया दैट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो नेचर को ही हम एक और इंटरचेंजेबल नेम दे सकते हैं दैट इज फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या फीचर्स हैं या क्या नेचर है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। ओके, चलिए, तो जैसे हमने अभी डेफिनेशन देखी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो अगर डेफिनेशन बहुत क्लियर है, बहुत अंडरस्टूड है, तो एक्चुअल में क्या है उस डेफिनेशन के हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, कई सारे फीचर्स के पॉइंट ड्राइव कर सकते हैं जो हमारे प्रीवियस वी कैन से जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, मतलब चैप्टर नंबर 1 से कंसर्न। तो अगर हम डेफिनेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स के पॉइंट ड्राइव करें तो हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की फीचर या नेचर क्या है कि क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है। ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। मतलब ये मैनेजर्स को सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रहे हैं, एक रूट बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, एक आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं,
अब वो काम उस तरीके से सेम उसी मैनर में करना है या नहीं करना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वी कैन से सर्कमस्टांसेस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या जो लोग फैसले ले रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। या तो वो उसी मैनर में काम कर सकते हैं या वो कोई और नए तरीके से या उसमें कुछ एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन करके या कुछ ना कुछ वी कैन से उनको रीफ्रेम्ड करके मॉडिफाई करके डिसीजन ले सकते हैं। तो एक्चुअली जनरल गाइडलाइंस से कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। मतलब मैनेजर्स ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे कि अगर जो वी कैन से प्रिंसिपल्स 18th सेंचुरी के अंदर ड्राइव करे थे, अगर 21st सेंचुरी में क्या उसी सेम एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स से काम हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उस टाइम पर जब ये प्रिंसिपल्स को बनाया गया था, अच्छा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या, कौन कौन से हैं हम आगे बात करेंगे, बट ऐसे ही आप जनरली समझिए कि कोई चीज़ जनरली क्या है 18th सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी कोई कॉन्सेप्ट, तो क्या वो 21वीं शताब्दी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर एग्जैक्टली काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन और डिफरेंस आ चुका है सेंचुरी, मतलब क्या है ईयर बाय ईयर कितना ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, सेंचुरी के डिफरेंस की बात हो रही है। तो एक्चुअल में क्या है बहुत जो इन्वायरमेंट है उस टाइम का अलग था और आज का उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो एक्चुअल में जनरल गाइडलाइंस है कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि मैनेजर्स क्या करेंगे बिना ऐसा नहीं है कि बिना अपना दिमाग लगाए उन चीज़ों को उसी मैनर में सेम एग्जैक्ट मैनर में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर ऐसा होगा देन दे विल नॉट बी एबल टू वी कैन से ऑपरेट देयर बिजनेस एक्टिविटी, दे विल नॉट एबल टू हैंडल देयर वी कैन से बिजनेस वेरी वेल, बिकॉज एक्चुअल में क्या है टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजेस अकर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है एक फीचर भी है कि जनरल गाइडलाइंस है दैट इज नॉट वी कैन से कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी वन, दैट जिस फॉर्म में उनको ड्राइव करा गया था या रिप्रेजेंट करा गया है वो हर वक्त उसी फॉर्म में जनरली क्या है हर एक टाइम पीरियड में सेम मैनर में उनको इम्प्लीमेंट कर देगा। वो एक गाइडलाइन की तरीके से है, गाइड आपको जनरली दे दी गई है, अब आप उसमें अपना दिमाग लगाओगे वक्त के हिसाब से क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जनरल गाइडलाइंस है नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन। ओके, इसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें, बिकॉज द फर्स्ट वी कैन से जो पॉइंट है फीचर का, इससे हमें आइडिया मिल रहा है कि वी कैन मेक चेंजेस बिकॉज इट इज़ ओनली अ जनरल गाइडलाइन नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन। देन इससे हमें एक हेल्प मिल जाएगी कि हम चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस किस वजह से कर सकते हैं, बिकॉज द नेचर इज डायनामिक। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनामिक इन नेचर, इनका नेचर क्या है डायनामिक है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं किसके हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, पहला प्रिंसिपल ही इस पॉइंट को क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत सिंपल बात भी है बिकॉज जैसे मैंने बताया हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट रिगार्डिंग मैनेजमेंट इन द वी कैन से प्रीवियस वीडियोज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1। तो एक्चुअली वहाँ हमने सबसे कॉमन चीज़ और रिपीटेड बेसिस पर एक चीज़ देखी थी कि मैनेजमेंट का नेचर डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है। तो एक्चुअली इफ द मैनेजमेंट नेचर इज डायनामिक, और वो इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में हम अपने बिजनेस को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो एक्चुअल में उसको प्रॉपर वे में रन करने के लिए जो फंडामेंटल्स ले डाउन करे गए हैं एक्चुअल में उनका भी डायनामिक होना ज़रूरी है। और ऐसा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या है फ्लेक्सिबल हैं, डायनामिक हैं, चेंजेबल हैं। ओके, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जब ऐसी फॉर्म में बनाई गई है जो आगे तक लोगों को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, जो एक फाउंडेशन का काम कर रही है, जो एक फंडामेंटल का काम कर रही है, जो एक टाइप से जनरली गाइडलाइंस ही कह लो अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, उन सिद्धांतों को बनाने के लिए, उन वी कैन से रूल्स को बनाने के लिए एक्चुअल में क्या है जो भी वी कैन से काम काफ़ी ज़्यादा करा गया होगा। ऑब्वियस है कि एक्चुअल में जब एक ऐसी चीज़ को तैयार करा जा रहा है जो आगे तक लोगों को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, जो आगे तक लोगों की हेल्प वी कैन से हेल्प करेगी, तो उस चीज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम ज़रूर लगता है। और ऐसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ भी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट डेवलप कर दिए कि माइंड में झटपट से आइडिया आया और आपने फ़ौरन के फ़ौरन किसी चीज़ को जनरली क्या है प्रोफेशनली या वी कैन से पब्लिसाइज कर दिया। नहीं, उन सारी चीज़ों को जो वी कैन से काम को बेहतर कर सकती हैं उसके रिगार्डिंग कुछ फंडामेंटल्स ले डाउन करे, कुछ वी कैन से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करे, और उन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या एक पॉजिटिव आउटकम मिल रही है या नहीं मिल रही, ये रिपीटेड बेसिस पर देखा गया। और अगर ऐसा है तभी हम किसी चीज़ को एक वी कैन से फंडामेंटल या प्रिंसिपल्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्लैरिटी मिलती है कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है प्रैक्टिस पर बेस्ड है। ओके, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में बार बार कह रही हूँ जो हमारा लास्ट टॉपिक था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस में भी डिस्कस करा था। तो इसका एक और फीचर क्या है दैट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मतलब कि किसी भी काम को रिपीटेटिव बेसिस पर करना, ओके। रिपीटेटिव बेसिस पर इफ द वी कैन से इफ यू आर गेटिंग द यूनिफॉर्म रिजल्ट, अगर आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक सा रिजल्ट मिल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ऐसा ही है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, उनमें हम ये समझेंगे कि हाँ, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना सिर्फ उस टाइम पीरियड पर जब इनको बनाया गया था, आज भी अगर इनको फॉलो करा जाता है तो जो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हम स्कॉलर्स से रिप्रेजेंट करे थे या बताए थे, वो एक्चुअल में हम ड्राइव कर सकते हैं उन सर्टेन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो ये क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस है। इसके अलावा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल के लिए हमने एक टर्म पढ़ी थी प्रीवियसली काफ़ी बार, परवेसिव। एक मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप है, परवेसिव, विच मीन्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आपको जब ये नेचर और फीचर डिस्कस करने से पहले ही बताया कि अगर हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग क्लियर है और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हमारे फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हम ईजिली आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अंदाजा भी लगा सकते हैं, एंटिसिपेट भी कर सकते हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, मतलब जब हमारा मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, चैरिटेबल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें मैनेजमेंट रहता ही रहता है, या हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। तो जब मैनेजमेंट हर जगह है, परवेसिव है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या हैं, परवेसिव हैं, ओके। चाहे कोई एनपीओ होगा तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इफेक्टिव वी कैन से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे, बिकॉज स्टूडेंट अगर हम बात करें, क्योंकि प्रिंसिपल्स को अगर हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा होगा वो साइंस के रिस्पेक्ट में, तो हम देखते हैं ना साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। साइंस इज जनरली बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफ वी कैन से अप्लाई दिस पर्टिकुलर वी कैन से फोर्स, और इस फोर्स के साथ कोई वी कैन से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड सो ऑन, देन दैट विल बी द आउटकम। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्विमिंग करते हो तो क्या करते हो, आप पानी को अपने हाथों से ऐसे पीछे की तरफ डालते हो, और वो एक्चुअल में क्या है, फिर वाटर आपके ऊपर जनरली क्या है, एक फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, जिसकी मदद से आप आगे जाते हो, आप आगे स्विम कर पाते हो। तो एक्चुअल में क्या है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप बैकवर्ड पोजीशन में जनरली क्या कर रहे हो, वाटर को पीछे डाल रहे हो, और वो वाटर आपके ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से आप आगे जा पा रहे हो। तो कॉज है, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एक्चुअल में क्या है, पानी पर एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हो, पानी आपके ऊपर रिवर्स फॉर्म में फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड पोजीशन में जा रहे हो। तो दुनिया में कोई भी काम होता है ना, तो उसके पीछे जनरली कोई अंजाम हो रहा है, कोई इफेक्ट है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज जरूर होगा, ठीक है, कोई ना कोई वजह जरूर होगी उसके पीछे। तो सेम चीज जनरली हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि अगर हम जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्कॉलर्स ने ले डाउन करे हैं, अगर उनमें से प्रिंसिपल्स जो सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम किसी एक प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो उसका जनरली क्या होगा, हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। और अगर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो वी कैन से नेसेसरीली रिक्वायर्ड है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, लेकिन अगर आप उस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव आउटकम्स मिलेंगे। मैं बहुत कॉमन से एग्जांपल आपको दे रही हूँ और ये बहुत इजी है प्रिंसिपल समझने के रिगार्डिंग, हालांकि डिटेल में अलग अलग प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बारे में बता रही हूँ, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। और ऑर्डर का मतलब यहाँ बिल्कुल कमांड से नहीं है, कोई आपको वी कैन से ऑर्डर नहीं पास करा जा रहा है, कोई आपको हुक्म नहीं दिया जा रहा। ऑर्डर का मतलब यहाँ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक प्लेस होगा, चाहे वो इंसान की बात हो, चाहे वो चीज़ों की बात हो, तो इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारा खुद का जो टाइम और एनर्जी है उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में, जो अगर सिस्टमेटिक प्लेस पर नहीं होती तो बहुत टाइम लग जाता है ना चीज़ों को ढूंढने में। किसी इंसान से आपने कॉन्टैक्ट करना है बट यू आर नॉट वी कैन से
एबल टू नो, या उनको कोई एक फिक्स प्लेस नहीं है जहां आप उनसे जाकर कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, तो टाइम और एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी, आप ज़्यादा क्या होगे इधर उधर सर्च करोगे। तो एक्चुअल में अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की एनर्जी एंड टाइम को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को जनरली क्या है इम्प्लीमेंट करना या यूज़ करना कंपलसरी है एक टाइप से। तो ये कॉज है, मतलब इफ़ वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, इफ वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देन वी आर एबल टू सेव द टाइम एंड एफर्ट और एनर्जी ऑफ आवर एम्प्लॉइज। ओके, तो ये इफेक्ट हो रहा है। बट अगर क्या है ये प्रिंसिपल को वॉयलेट करा जाएगा, अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो इससे क्या होगा, टाइम एंड एनर्जी जनरली क्या है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, बेकार की चीज़ों में बर्बाद हो जाएगी और लोग मतलब जल्दी थक जाएंगे, टाइम भी निकल जाएगा और एक्चुअल में आप अपने एम्प्लॉइज के एफर्ट और टाइम को प्रोडक्टिव नहीं बना पाओगे। ओके, तो इसीलिए क्या है जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक या नेचर बन जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये कंटिंजेंट इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, कंटिंजेंट इन नेचर होते हैं। अब ये टर्म कंटिंजेंट जो है आपने सुना तो होगा, आपके माइंड में भी आ रहा होगा, सुना सुना सा टर्म है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है सुना कहाँ होगा आपने, आई होप कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी कर। ओके, तो एक्चुअल में क्या और जब आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी तो वहाँ पर इंश्योरेंस का जो एक कॉन्सेप्ट था बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। तो कंटिंजेंट का मतलब क्या है, देखिए कंटिंजेंट का मतलब जो एक्चुअल में क्या है विच इज नॉट श्योर, जो श्योरिटी नहीं है, मतलब जहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर, ठीक है, जो अकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, हालांकि आपके सिलेबस के अंदर तो एक्चुअल में क्या है दो पर्सनालिटीज़ के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन करना है, प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के रिगार्डिंग, लेकिन जब आप आगे मतलब एकेडमिक्स में जब आगे जाते हो तो और स्कॉलर्स के प्रिंसिपल्स को आप स्टडी करोगे। लेकिन जब हम एक कन्फाइंड लेवल पर बात करें, 12th लेवल स्टैंडर्ड पर बात करें, तो हमें जनरली क्या है दो पर्सनालिटीज़ के रिगार्डिंग या दो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है, दो कैटेगरीज के, मॉडर्न मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। तो क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करें? द आंसर विल बी नो, बिकॉज कौन सा प्रिंसिपल कब यूज़ करना है इट मेनली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन के हिसाब से एक बेटर और स्मार्ट डिसीजन लेती है कि नहीं नाउ दिस इज अ कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन चल रही है, इसके हिसाब से हम अगर इस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे देन इट विल हेल्प अ लॉट, बिकॉज गाइडलाइन है ना, आपको मदद कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन आती है तो ये प्रिंसिपल पहले इस्तेमाल करे गए थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उन्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो एक्चुअली वो चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी कि आप कहीं ना कहीं केस स्टडीज़ की हेल्प ले रहे हो, आप जो प्रीवियस केसेस हैं उससे मदद मिल रही है आपको कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे टाइम पीरियड में सेम सिचुएशन में फंस गई थी, सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, देन द सेम वी कैन डू एज वेल, हम भी वही सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक्चुअली कंटिंजेंट है जहाँ श्योरिटी मतलब अनसर्टेनिटी है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करा जाएगा, नहीं, इट डिपेंड्स कि क्या कंडीशन है या आपका बिजनेस का नेचर क्या है, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने किस टाइम पर किस प्रिंसिपल को यूज़ करना है। और सिचुएशन कभी एक सी नहीं रहती, कंडीशन कभी एक सी नहीं रहती है, वेरी करती हैं, तो इनका नेचर कंटिंजेंट है कि आप ज़रूरी नहीं है सबको इस्तेमाल करो, यू मे और मे नॉट वी कैन से इम्प्लीमेंट दैट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द और टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन जो आपके इन्वायरमेंट में प्रिवेल कर रही हैं। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कंटिंजेंट एज वेल। ओके, सो स्टूडेंट ये थे हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स या वी कैन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है। इन पॉइंट्स से हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो वी कैन से मैनेजमेंट का नेचर है, प्रिंसिपल्स हैं, वो समझ सकते हैं। जैसे गाइडलाइंस हैं जो सिर्फ रेडीमेड वी कैन से हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ हमें गाइड कर रहे हैं। इनका नेचर फ्लेक्सिबल है जिसको हम टाइम पीरियड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अच्छा, सम ऑफ यू जनरली गेटिंग कंफ्यूज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड पॉइंट एंड द लास्ट वन, बिकॉज डायनामिक एंड कंटिंजेंट। सो डायनामिक इज समथिंग कि अगर आप पहले से कोई प्रिंसिपल यूज कर रहे हो एंड दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज नॉट बीइंग वी कैन से इफेक्टिव, जिस मैनर में आप उसको यूज कर रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है एक्चुअल में, और फिर आप सेम प्रिंसिपल में कुछ नयापन लेकर आ रहे हो, दैट इज समहाउ रिफ्लेक्ट टू डायनामिक। ओके, वो डायनामिक पॉइंट को जनरली जस्टिफाई कर रहा है कि आप एक प्रिंसिपल को यूज कर रहे थे बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, तो आपने क्या करा, उसको चेंज करा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मैंने एग्जाम्पल दिया,
ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इस्तेमाल हो रहा है, हर एक चीज़ का एक फिक्स प्लेस है, हर एक बंदे का एक फिक्स प्लेस है काम करने का, कैबिन्स हैं जो कैबिन में नहीं काम करे तो उनका जनरली वर्क प्लेस एक्चुअल में क्या है ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिकली है, फिक्स है, बट एक्चुअल में क्या है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इनका प्लेस आपने फिक्स कर रखा है बट दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाटर फैसिलिटी है और वाटर जनरली क्या है जो वी कैन से वाटर प्योरीफायर हैं या एक्चुअल में जो भी मतलब कूलर वगैरह जैसा भी अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉमन लोकेशन पर या सेंट्रल लोकेशन पर नहीं रखे, ठीक है। जैसे शादी वगैरह में होता है ना, बिल्कुल लास्ट हॉल होता है पानी का, तो अगर किसी को फंदा लग जाता है तो बड़ा टाइम लगता है जाने में, ठीक है। तो अगर ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी सिस्टम है कि पानी फैसिलिटी है बट एक्चुअल में क्या है वो सेल्फ सर्विस है कि आप अपने आप जाओ अपने आप पानी लो, ठीक है, और पियो, बट एक्चुअल में क्या है आपने प्लेस तो फिक्स कर दिया दैट इज नोन टू एवरीवन, बट वो स्पेसिफिक नहीं, मतलब स्पेसिफिक इन द टर्म कि वो सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रल पोजीशन पर नहीं है, तो टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करो हर एक मतलब सेंट्रल वी कैन से पोजीशन पर वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करो। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है बट कोई सजेशन दे कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, देखा गया है कि पानी पीने में आने जाने में बड़ा टाइम लग जाता है, सो ऑन, ऐसा होता है वैसा होता है, तो क्या करना आपने पानी का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। जो प्लेसेस थे जहाँ मतलब 2-4 जगह पानी था वो पानी का सिस्टम आपने बढ़ा दिया है और ये गौर करा आपने या ये काम वैकेंसी करा कि सेंट्रल पोजीशन पर आपने जो वाटर वैकेंसी कूलर्स हैं वो जनरली अरेंज करा दिए। तो दिस इज सम हाउ द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक कि आप एक प्रिंसिपल को यूज कर रहे थे बट दैट इज नॉट फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव, तो आपने उसमें चेंजेस करे। कंटिजेंट का मतलब है कि देयर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल जो एक गाइडलाइन की तरीके से हैं बट उनमें से बहुत सारे प्रिंसिपल है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं करती, बट कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की, मैं एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का। अब बहुत ही ईजी वाले मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ जो आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी से है, एक बराबर से है, इवननेस से है। तो एक्चुअल में क्या है ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सबके साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, काइंड एंड फेयर बिहेवियर हो हर किसी का एक दूसरे के साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल्स, जो एक्चुअल में रूल्स रेगुलेशंस हैं दैट हैव टू बी वी कैन से इक्वल टू ईच एंड एवरीवन, हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए, देयर शुड बी नो वी कैन से पार्शियलिटी, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है ये प्रिंसिपल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या है इसको इग्नोर करा जाता है या इफेक्टिवली इसको यूज नहीं करा जाता, बिकॉज एक्चुअल में क्या है दे जनरली थिंक नहीं हाउ वी कैन ट्रीट ईच एंड एवरीवन इन एन इक्वल मैनर कि जूनियर सीनियर कैसे बराबर हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है बट जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सो ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग वेरी मच अवेयर रिगार्डिंग देयर राइट्स, बहुत अपने हक के लिए जागरूक हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, और देयर वी कैन से सम स्ट्रिक्ट लॉज आर ऑल्सो देयर जो एक्चुअल में क्या है जो वी कैन से सबऑर्डिनेट पोजीशन में काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर कैपेसिटी में काम करने वाले लोग हैं, उनके हक के लिए जनरली फ्रेम्ड करे गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोच समझ कर क्या है अब हर ऑर्गेनाइजेशन इक्वलिटी जो इक्वालिटी या इक्विटी प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रही है। तो मतलब वक्त और हालात ऐसे हो गए कि आप बाइस नहीं हो सकते, आप पार्शियलिटी के साथ काम नहीं कर सकते, यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरीवन हु इज वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट नेचर। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हो। तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या हमने कवर करा, हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल चैप्टर जैसे हम पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल का मीनिंग समझा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर या वी कैन से नेचर क्या होते हैं। सो स्टूडेंट आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिए, बिकॉज जब तक आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सो यू आर वेरी फ्री टू आस्क। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम बाकी के कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। वीडियो आपको जैसे भी लगी अपना जो ओपिनियन है, जो भी आपका जनरली एक कमेंट है वो हमें ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिए। अगर रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।